Unit 1 Solution. Example number 7. 18 gram of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. kb for water is given is 0.52. नाउ इस एग्जांपल के अंदर हमें निकालना है कि वाटर के अंदर अगर हम 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दें 1 kg ऑफ वाटर में, अगर हम 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, यही निकालना है ना। एट व्हाट टेम्परेचर भी वाटर बॉईल एट 1.013 बार। तो यहाँ पे जो वाटर की बात हो रही है वो सोल्यूशन की बात हो रही है। मीन्स कि जब 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमने 1 kg वाटर में डाल दिया, उस वाले सोल्यूशन की बात हो रही है, उसी का टेम्परेचर निकालना है। तो पहले हम लिख देंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ओके, तो फर्स्ट हमें गिवन है कि कितना ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमने वाटर में ऐड किया, दैट इज 18 ग्राम। नाउ हमें ये भी गिवन है कि कितने ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया, 1 kg। और ये चीज हमें नोन होती है, ये चीज पता होनी चाहिए, आपको ही पता होनी चाहिए कि कितना मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का। इवन आपको फ्रीजिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 और बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 373.15 केल्विन, और ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। और ये चीज भी हमें गिवन है कि किस प्रेशर पे पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नाउ इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन की यूज करेंगे, वो इक्वेशन होती है हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि होती है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। और अगर इक्वेशन में देखिए तो के बी होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, दैट इज 0.52 हमें पहले से गिवन है ना। मोलैलिटी की बात ये एम होता है, फिर मोलैलिटी कहते हैं इसे। इसकी बात करेंगे तो इसको हम आगे निकालेंगे फर्दर। तो पहले हम डेल्टा टीबी को जान लेते हैं, डेल्टा टीबी क्या होता है। तो डेल्टा टीबी होता है हमारा टीबी माइनस टीबी नोट, और टीबी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, जो वाटर और ग्लूकोज का बन रहा है उसी सोल्यूशन की बात हो रही है। टीबी नोट इज द प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो डेल्टा टीबी नोट इज 373.15 केल्विन। तो टीबी हमें पहले टीबी हमें निकालना है इस एग्जाम्पल के अंदर। ओके, तो अगर हम बात करें फिलहाल मोलैलिटी की, तो पहले हमें मोलैलिटी निकालनी होगी, क्योंकि पहले हमें डेल्टा टीबी निकालना होगा। तो यह फॉर्मूला है मोलैलिटी का, ये फॉर्मूला है मोलैलिटी का, दैट इज मोल्स ऑफ अ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सैंपल अगेन हमें गिवन नहीं है, तो हमें ये निकालने होंगे। ओके, तो मोल्स ऑफ सैंपल निकालने का सिंपली फॉर्मूला होता है, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें तो हो जाएगा गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। गिवन वेट 18 ग्राम है, मोलर मास 180 ग्राम है। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हमारा मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा, दैट इज 18 ग्राम बाय 180 ग्राम इक्वल्स टू 0.1 मोल। नंबर मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, हमारे पास है वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हैं। सिंपली वैल्यू पुट करनी है इसमें अगेन, और हमारी मोलैलिटी भी निकल जाएगी। तो आ जाएगी 0.1 डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0.1 आ जाएगी, मोलैलिटी आ गई हमारी। ना हमें निकालना डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा के बी इंटू एम। सिंपली अगेन वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि के बी हमें गिवन था, मोलैलिटी हमने निकाल ली थी, तो आ जाएगा 0.052 केल्विन। ना अब इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमें निकालना टीबी, दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो टीबी नोट हमें गिवन था 373.15 केल्विन, डेल्टा टीबी हमने निकाल लिया 0.052 केल्विन। नाउ सिंपली वैल्यू पुट करनी है इसमें, और हमारा आ जाएगा टीबी। हमने सिंपली टीबी इक्वल टू टीबी नोट प्लस डेल्टा टीबी भी लिख सकते हैं हम। अब नाउ सिंपली वैल्यू पुट करनी है 373.15 प्लस 0.052 इक्वल टू 373.202 केल्विन। और यही है हमारा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज 373.202 केल्विन।